हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एंशिएंट इंडिया प्रोडक्शंस में। तो आज हम लोग आए हैं एक न्यू वीडियो लेकर के, एक न्यू टॉपिक लेकर के, और जिस टॉपिक का नाम है इन कन्वर्सेशन विद बबलू साहनी जी। जी हाँ, तो आज हम लोग आरक्षण एक अर्चन के जो कैरेक्टर हैं, जो लीड एक्टर थे एडिडेट बबलू साहनी जी, उनके साथ आज हम लोग कन्वर्सेशन करेंगे। तो बबलू साहनी जी आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत 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 बधाई, आपका जो फिल्म लॉन्च हुआ उसके लिए दिल से आभार। तो आइए हम लोग बबलू साहनी जी से जानें उनके इस फिल्म के बारे में, कैसे शूटिंग हुई थी, उन्होंने क्या क्या किया था, कैसे वो एंशिएंट इंडिया प्रोडक्शंस में आए, और भी बहुत सारी चीज़, एक्टिंग, कैरियर से रिलेटेड आज हम बात करेंगे एक्टर बबलू साहनी जी के साथ। तो नमस्कार बबलू साहनी जी, कृपया कर अब आप शुरू हो जाए। नमस्कार। मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और जो हमारे यहाँ पे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और यहाँ पे आप मुझे मौका दिए, इसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। तो सबसे पहले बबलू साहनी जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आरक्षण एक अर्चन के पीछे की स्टोरी क्या है, मतलब कैसे आपको ये आइडिया आया इस फिल्म का, कौन था इस फिल्म का डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, इस विषय में थोड़ा आप हमें जानकारी दें। देखिए क्या है ना कि ये आरक्षण एक अर्चन जो फिल्म है, फुल्ली जो बेस है आरक्षण बेस ही फिल्म बनाया गया हुआ है। और इसका जो आइडियाज़ है, यानी जो आइडियाज़ जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं उनके माइंड से आया और वो स्टोरी रेडी किया, देर आफ्टर हमें अप्रोच किए। और मेरा तो ये फर्स्ट शॉर्ट फिल्म है, तो मुझे भी लगा ये करना है, तो मैं एक्सेप्ट कर लिया। और काफ़ी अच्छा स्क्रिप्ट था, इस कारण मैं एक्सेप्ट कर लिया और मैंने अच्छा से काम भी किया, काफ़ी मज़ा भी आया। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, इस फिल्म में जिस तरीक़ा से स्क्रिप्ट है काफ़ी बेहतर तरीका उसमें अपनाया गया है हुआ है। और जो शूट किया गया हुआ बहुत ही कम ही दिन में कंप्लीट कर लिया गया, इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी फ़िल्म है। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी हमारे अभी व्यूअर्स देख रहे हैं, सो प्लीज़ गो थ्रू ऑन द यूट्यूब चैनल यानी एक बार जाकर उसे देखिए। तो आपसे एक और सवाल पूछेंगे कि एंशिएंट इंडिया प्रोडक्शंस का ये इतिहास रहा है कि एक मेंबर अगर जुड़ता है तो उसके थ्रू ही कोई ना कोई एक नया मेंबर आता है, ठीक है, एक चेन मार्केटिंग की तरह चलता है। तो आप ज़रा मुझे ये बताइए कि आप किसके थ्रू एंशिएंट इंडिया प्रोडक्शंस में आए और कैसे आपका एआईपी में एंट्री हुआ, तो इस विषय में थोड़ा बताएं। देखिए मैं इस प्रोडक्शन में एक्चुअली क्या हुआ ना कि अनफॉर्चुनेटली इनसे मुलाकात हुई हमें। मैं भी तलाश में था कि मुझे एक फ़िल्म मिले और काम करे, कहीं न कहीं कुछ न कुछ वर्क करे, क्योंकि मैं ट्रेन एक्टर था पहले से ही और ट्रेनिंग करके जस्ट ही कंप्लीट किया था और हमें वर्क की नीड था। काम करना सब चाहता है और ज़रूरत ही था। तो ऐसे ही अचानक से इनसे मुलाकात हुआ, मुझे पता चला कि इनका एक यूट्यूब चैनल है और जो इस यूट्यूब चैनल के ओनर हैं, जो डायरेक्टरी करते हैं, मेन जो डायरेक्टर हैं, उनसे मुलाकात हुआ और उस वक्त मैंने बात किया। तो पहले तो वहाँ क्लियरेंस नहीं हो पाया, एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। देर आफ्टर कुछ वक्त वो लिया कि हाँ चलो मैं सोचता हूँ। देर आफ्टर उन्होंने सोचा मेरे बारे में और उसके बाद फिर मुझे रिप्लाई आया। तो ये वे रहा मुझे इस प्रोडक्शन हाउस से जुड़ने के लिए। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है कि आप किसी के थ्रू आए, और अच्छी बात है जब आप डायरेक्टर के थ्रू फिल्म में आते हैं तो आपका फिल्म में होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो एक बात जो उठ करके आ रही है बहुत सारे व्यूअर्स से, आप मुझे ये बताइए, जो आरक्षण एक अर्जेंट टॉपिक है, रिजर्वेशन के ऊपर बनाया गया, ये तो सबको पता चल रहा है, और हम लोग थंबनेल पे भी देखा था कि रिजर्वेशन लिखा हुआ है, शॉर्ट फिल्म ऑन रिजर्वेशन। तो आप ज़रा ये बताइए कि आपको कहीं ये नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं एक जातिवाद को बढ़ावा देना है, क्योंकि आपका एक कैरेक्टर ब्राह्मण का था और उसको बेचारा दिखाया जा रहा है इस तरह से कुछ। तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए डायरेक्टली यदि मेन पॉइंट यहाँ पे देखा जाए तो ये एक फिल्म है और यहाँ पे किसी भी कास्टिज्म पे वर्क के या कोई भी ऐसा आपत्तिजनक चीज़ नहीं बताया गया हुआ है। इसमें एक एज ए फिल्म के माध्यम से ये बताया गया हुआ है कि जो आरक्षण है, आरक्षण से जो घटा क्या हो रहा है, उससे बैड इफेक्ट क्या पड़ रहा है, वो चीज़ को दिखाया गया। और बात रही जो सेकंड क्वेश्चन था आपका, कि बात रही कि आप जो ब्राह्मण का जो कैरेक्टर किए हुए हैं, तो मैं एक एक्टर हूँ और मैं एक आर्टिस्ट हूँ। तो मुझे ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे कि मेरा कैरेक्टर क्या है, कौन सा धर्म का है, कौन सा कास्ट है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ये फ़र्क पड़ता है कि वो कैरेक्टर है वो मुझे करना है, क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ, आर्टिस्ट हूँ। तो बस मेरा ये धर्म है और ये मेरा कर्म है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसे करूँ। तो बबलू साहनी जी, हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, ये भी जानना चाहेंगे
कि आप एंशिएंट इंडिया प्रोडक्शन से जुड़ने से पहले आपने अपनी एक्टिंग की शुरुआत कहाँ से की, आपको कहाँ से लगा कि आपको एक एक्टर बनना चाहिए? क्योंकि आजकल लोग कहते हैं कि डॉक्टर बनेंगे, गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, एसएससी का तैयारी करना है, वगैरह वगैरह, लॉयर बनना है। तो आपके मन में आखिर ये एक्टर बनने का ख्याल कहाँ से आया? आपको क्या फैमिली रिस्ट्रिक्शंस आया? क्योंकि ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन भी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके फिल्म को देखेंगे तो कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ मोटिवेशन आपको मानेंगे कि मैं भी इनकी तरह एक्टर बनूं। तो क्या आपका कोई मोटिवेशनल सोर्स था जिससे आप कह सकते हैं कि नहीं, हमको एक्टिंग में जाना चाहिए इधर से? तो कृपया उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, मैटर ये भी होता है कि आपको बनना क्या है। स्टार्टिंग में इनिशियली स्टेज पे किसी भी इंसान को ये पता नहीं होता है कि उसे बनना क्या है। जेनुइनली जो मिडिल क्लास के जो होते हैं स्टूडेंट या जो ह्यूमंस होते हैं, उन्हें रियल में ये पता नहीं होता है कि उन्हें बनना क्या है। तो स्टार्टिंग में क्या करते हैं ना, उनके पेरेंट्स मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, पढ़ाते जाते हैं, और पेरेंट्स को इस इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं ज़्यादा डर है। इस कारण वो पेरेंट्स बोलते हैं कि पढ़ो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। बट जैसे जैसे बड़े होते हैं स्टूडेंट्स, तो उनको पता रियलाइज़ होता है कुछ दिन बाद जाकर कि हमें रियलिटी में क्या करना चाहिए, हमें क्या पोटेंशियल है। और बात रही मेरा, तो मैं पढ़ाई भी किया और आगे तक आया भी, प्रिपरेशन भी किया गवर्नमेंट जॉब के। बट मुझे लास्ट में जाके रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये जो लाइन है ये मेरे लिए नहीं है, और मैं जो फिट हूँ और मुझे जो जिसमें मज़ा आ रहा है ये फिल्म इंडस्ट्री है। और इसलिए मैं इस इंडस्ट्री को ना एक्सेप्ट किया, और अभी तो जस्ट स्टार्ट ही किया हूँ। बस फर्स्ट मेरी ये शॉर्ट फिल्म है, तो नेक्स्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक जाऊँ। देखिए, आपने ये जो फिल्म लाया आरक्षण एक अर्चन, उससे लोगों को तो आपने मैसेज दिया ही, व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को, जितने और अदर्स जिन्होंने इस फिल्म को देखा, इसके प्रीमियर में शामिल हुए, ऑनलाइन जो हुआ उस पर शामिल हुए, लेकिन आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मैं कह रहा हूँ अपना, आप खुद का पॉइंट ऑफ व्यू क्या देते हैं उसमें? आप क्या सोचते हैं उस फिल्म को लेकर के, और गवर्नमेंट को क्यों क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि ये बहुत ही सीरियस टॉपिक आपने बनाया था, आपने उसमें रोल किया, क्योंकि वो लड़का लास्ट में सुसाइड कर लेता है। इतना अटेम्प्ट्स के बाद भी उसका कुछ नहीं हो पाता है, सिलेक्शन ही नहीं हो पाया था। इतना फैमिली प्रेशर्स होता है, बहुत कुछ लाइफ में उसने देखा अपने जीवन में, और जिस वजह से सुसाइड कर लेता है। तो आपको क्या लगता है इस फिल्म के बारे में? आप खुद का पॉइंट ऑफ व्यू क्या रखते हैं? आप गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे रिजर्वेशन को लेकर के? आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं स्पेशली ऑन रिजर्वेशन? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो फिल्म बनी है आरक्षण बेस पे ही बनी हुई है, और इसमें जो कैरेक्टराइजेशन किया गया है, यानी कैरेक्टर किया गया है, एक ब्राह्मण लड़का का मैं कैरेक्टर किया हूँ, और इसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है इस फिल्म में, इस फिल्म के थ्रू ये दिखाने की कोशिश की कि अभी जो रिजर्वेशन है, यानी कास्टिज्म है, और जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, उस आरक्षण के कारण जिसके पास अभी आरक्षण नहीं है वो लोग भी बहुत सारा प्रिपरेशन करते हैं और उनका अभी भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अभी जो चल रहा है इसमें ये दिखाया है कि जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है, जो कास्ट यानी जाति बेस है, यानी जाति पे जो रिजर्वेशन दिया हुआ है, हर एक जाति का अलग अलग रिजर्वेशन, तो हमें लगता है, जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, कि गवर्नमेंट को ये पॉलिसी को ख़त्म करके वो इकोनॉमिकली कर दे। यानी इकोनॉमिकली जैसे ही करेगी गवर्नमेंट, तो ये बेहतर होगा क्या ना, कि जो सर्वाइवल नहीं कर पा रहा है, जो पुअर फैमिली से बिलोंग्स करता है, उन्हें रियलिटी में रिजर्वेशन मिलेगा। रिजर्वेशन मिलेगा तो सक्सेसफुल करेंगे। लेकिन अभी जो है ना कास्ट बेस पे है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जो अच्छे कास्ट हैं, यानी जो जनरल सब कास्ट में पुअर हैं, अमीर भी हैं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि सब गरीब ही हैं, सब अमीर भी हैं। सब कास्ट में कहीं ना कहीं अमीर भी है, गरीब भी है। तो हमें जहाँ तक लगता है ना कि ये जो किया जाए ना, इकोनॉमिकली किया जाएगा तो बेहतर होगा। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से कि प्लीज़ इस रूल को ना इकोनॉमिकली करने का कोशिश की जाए। चलिए, बहुत अच्छा लगा एक्टर बबलू साहनी जी, आप यहाँ पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, और जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी तहे दिल से शुक्रिया। तो आपने देखा, बहुत सारे बबलू हैं ऐसे इस धरती पे, बहुत सारे ऐसे बबलू टाइप स्टूडेंट्स हैं जो कि जातिगत आरक्षण के शिकार हो चुके हैं। मैं ये नहीं कहता कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, बट मैं ये कहता हूँ, जब इंसानियत से कोई बड़ा कोई मजहब नहीं होता, तो जात के आधार पे आरक्षण क्यों लेना?
क्यों हम किसी एक पार्टिकुलर कास्ट को प्रमोट करके कहें कि तुम्हें रिजर्वेशन की आवश्यकता है। जैसा कि बबलू साहनी जी ने अभी कहा कि इकोनॉमिकल होना चाहिए, इकोनॉमिकल बेस्ड आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि वाकई में जिसको धन की आवश्यकता है उसको मिलना चाहिए और नंबर सिस्टम हटाना चाहिए। तो ये भी मेरी गवर्नमेंट की तरफ से एक छोटा सा आभार है, छोटा सा रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट इस पे काम ज़रूर करे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण कास्ट के लोग हैं। एक्चुअली ब्राह्मण, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण इंसान नहीं होता है, ब्राह्मण भी इंसान होता है। वो ब्राह्मण जिन्होंने हमारे धर्म को बचाया, जिन्होंने हमारे वेदों को बचाया, आज हमारा सनातन धर्म अगर बचा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों की वजह से बचा हुआ है, और आज आप उनके साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं, क्या ये सही है? तो कृपया कर आपसे अनुरोध है कि आरक्षण के खिलाफ आप सभी लोग आवाज़ ज़रूर उठाएं, #स्टॉप रिजर्वेशन का नारा ज़रूर दें, और हमारे फिल्म आरक्षण एक अर्चन को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री महाकाल, धन्यवाद।